Amazon प्राइम की R-रेटेड सीरीज जेएनवी सीजन 2 फाइनली एंड हो गया, जिसके 8 एपिसोड हैं। चलो फिर इस पर बात करते हैं कि ये जेएनवी सीजन 2 कैसा था। देखो, सबसे पहले आपने अगर जेएनवी सीजन 1 को नहीं देखा और ना ही समझा और द बॉयज सीरीज को भी नहीं देखा तो भाई ये सीरीज आपके सर से गुजर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले आपको द बॉयज सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी और साथ ही इसका पहला सीजन भी देखना होगा, क्योंकि जहां पर इसका पहला सीजन खत्म हुआ था तो वहीं से जेएनवी सीजन 2 स्टार्ट होता है, बट थोड़े अलग ट्विस्ट को लेकर। और ये जेएनवी का सीजन 2 द बॉयज सीरीज का फाइनल सीजन को पूरा डेवलप भी करता है। अब कैसे, चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक देखना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब होता ये है कि मरी मोरे अल्मायरा सेंटर से भाग जाती है। देन फिर डीन साइफर, जो गडोल्किन यूनिवर्सिटी का डीन होता है, तो वो फिर बाकी सभी मरी के दोस्तों को आजाद करवाता है अल्मायरा सेंटर से, पर कुछ शर्तों पर। और इसमें केट इनका साथ देती है, जो पहले सीजन में इनके अगेंस्ट हो गई थी, और केट की वजह से ही ये सभी अल्मायरा सेंटर गए थे। मगर केट को पछतावा होता है कि उसने गलत किया अपने दोस्तों के साथ। फिर ये सभी यूनिवर्सिटी में रहते हैं स्टूडेंट्स की तरह। फिर ये सब मरी मोरे को ढूंढते हैं और उसको यूनिवर्सिटी ले आते हैं, जिस पर डीन साइफर खुश होता है और उसको इजाजत दे देता है कि तुम अल्मायरा सेंटर से भाग गई थी, बट हम तुम्हें फिर से एक चांस दे रहे हैं। बट असल में डीन साइफर का एक यहाँ पर बड़ा मकसद होता है, मरी को एक स्पेशल फील करवाता है और बताता है कि तुम पावरफुल हो, और फिर इसके चलते वो उसको ट्रेनिंग भी देता है कि तुम अपनी पावर कैसे बढ़ा सकती हो। वैसे बताता हूँ कि साइफर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, और ये माइंड कंट्रोल करता है। अब मरी और सब इसके दोस्त इस साइफर से परेशान होते हैं, तो वो उसकी छानबीन करते हैं। तो इसमें कैट भी इनकी हेल्प करती है, क्योंकि कैट चाहती थी कि अब वो पुराने दोस्तों के साथ रहे। और ऐसे ही केट और मरी जब साइफर के घर जाते हैं तो वहां उनको कुछ नहीं मिलता साइफर के बारे में, बट उनको मिलता है कॉफिन के अंदर बूढ़ा शख्स। और साइफर ये जान लेता है, जिस पर केट को साइफर अल्मायरा में कैद कर लेता है कि तुमने मेरी छानबीन की और इसकी ये सजा है। और फिर मरी और सब केट को बचाने जाते हैं अल्मायरा, पर वो खुद भी वहां फंस जाते हैं। देन वहीं पर साइफर आता है और वो चालाकी से मरी की बहन को मार देता है। अब मरी जो पहले सीजन से ही अपनी बहन को ढूंढ रही थी, तो वो साइफर के पास होती है और साइफर मरी की बहन को मार देता है। अब मरी को पता होता है कि भाई उसकी बहन के अलावा उसका कोई नहीं है, तो वो अपनी पूरी पावर का यूज करके अपनी बहन को बचा लेती है, उसको बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब भाई मुर्दा से जिंदा कर देती है, जिसमें ये पता चलता है कि मरी के पास हीलिंग की पावर है भाई। देन मरी के सभी दोस्तों को भी पता चल जाता है कि मरी सच में कितनी पावरफुल है। तो ये बात साइफर को भी पता चल जाती है और वोट को भी। फिर वोट और साइफर मरी और उसके सभी साथियों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर इनकी मदद करता है स्टैन, जो आपने द बॉयज सीरीज में देखा होगा। तो वो इन सबको वोट से बचाता है और अपने बंकर में ले आता है, और फिर वो उनको बताता है ओडेसा के बारे में। अब मरी और उसके सभी दोस्त ओडेसा के बारे में भी जांच करते हैं। तो यहाँ पर जब वो बात करते हैं तो स्टैन इनको बताता है कि ओडेसा एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कुछ खास बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुए थे और सारे बच्चे मर गए सवाए एक मरी के। इसी वजह से साइफर उसको पावरफुल बनाना चाहता था और ये रियलाइज करवाना चाहता था कि तुम सच में पावरफुल हो, होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल। फिर मरी को लगता है कि साइफर के घर वो बूढ़ा शख्स कैद है, वही गडोल्किन है, और वो शायद साइफर और बाकी सभी सूप्स को काबू कर सकता है, क्योंकि उनको पता चला था कि जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो थॉमस गडोल्किन की कभी लाश नहीं मिली। तो ये एक अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो थॉमस गडोल्किन हो। देन फिर मरी निकल जाती है इन सबको छोड़कर। फिर इसके पीछे केट लग जाती है और फिर ये दोनों मिलकर साइफर के घर जाते हैं, बट वहां उनको कुछ नहीं मिलता। तो ये जाते हैं यूनिवर्सिटी, फिर वहां बाकी भी सभी आ जाते हैं। देन फिर ये साइफर से लड़ते हैं। फिर चैम्बर में वो बूढ़ा शख्स होता है और उसको मरी बिल्कुल ठीक कर देती है, जो बिल्कुल जला होता है। और फिर इनको पता चलता है कि जिसको वो साइफर समझ रहे थे वो असल में एक आम इंसान है, और उस बूढ़े शख्स ने उसको कैद किया हुआ था 30 सालों से, मतलब माइंड कंट्रोल किया हुआ था। और ये सब एक प्लान था
इस थॉमस गोडोल्किन का, ताकि वो खुद को ठीक कर सके मरी के जरिए। देन ये सब वो जान जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। देन फिर वो बूढ़ा शख्स बाहर आता है, यूनिवर्सिटी में देखता है जो कि कमजोर हैं, वो उनको मार देता है। देन वो खुद ही अनाउंस करता है कि वो थॉमस गोडोल्किन है और ये जो यूनिवर्सिटी है उसी के नाम से बनी हुई है। देन इनको पता चलता है कि इसका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ पावरफुल सूप्स को ही रखो, बाकी सबको खत्म कर दो, वो किसी काम के नहीं है। और वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है। देन फिर ये सभी मरी, केट, एमा, जॉर्डन इसके दूसरे साथी होते हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी में आते हैं और एक प्लान बनाकर थॉमस गोडोल्किन के साथ लड़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। देन फिर लास्ट में ये थॉमस गोडोल्किन को मार देते हैं, जिस पर एंड्रे का बाप जो होता है इन सभी को बोलता है कि भाई तुम यहाँ से अब निकल जाओ, वरना तुम लोगों की जिंदगी झंड हो जाएगी। मतलब कि भाई अब तुम खतरे में हो, बस कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ, वोट तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और ये सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में इनको मिलती है स्टारलाइट और साथ ही ए ट्रेन, और ये सब अब बागी बन जाते हैं और निकल पड़ते हैं दूसरे मिशन के लिए। स्टारलाइट और बुचर जो हैं और इनकी जो टीम है वो है अगेंस्ट होमलैंडर के और वोट के, तो ये भी अब उनके साथ हैं। तो भाई इससे समझ जाओ कि दूसरा जो मिशन है वो ही लड़ेंगे होमलैंडर और वोट से। और ये चीज हमें देखने को मिलेगी द बॉयज सीरीज के फाइनल सीजन में। तो मैंने कहा ना भाई, ये सीरीज पूरा डेवलप करती है द बॉयज सीरीज के फाइनल सीजन को। तो भाई मेन स्टोरी यही है जेएनवी सीजन 2 की। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जेएनवी सीजन 2 जस्ट द बॉयज सीरीज का फाइनल सीजन को डेवलप करता है, क्योंकि इस सीजन में कहानी ज्यादातर फोकस की गई है कि ये मरी और उसके दोस्त सब बागी बन गए, क्योंकि मरी पहले से ही वोट के अगेंस्ट होती है। तो इस सीजन में ये और ज्यादा वोट और उससे रिलेटेड जो भी होता है उसके अगेंस्ट हो जाती है। और मरी के दोस्त जितने भी होते हैं वो भी सभी मरी का साथ देते हैं। एक दूसरी वजह भी है, जैसे कि आपको पता है कि होमलैंडर सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इस द बॉयज यूनिवर्स में। तो यहाँ पर मरी को ओडेसा का हिस्सा बनाकर उसको होमलैंडर जितना ही पावरफुल बना दिया गया है, ताकि वो होमलैंडर का मुकाबला कर सके। बट आपको पता है कि भाई होमलैंडर कितना बड़ा हरामी है, तो मरी उसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो साथ देगी द बॉयज का, और ये फिर सभी मिलकर होमलैंडर से लड़ेंगे। तो ओवरऑल भाई यही है। बाकी अगर हम बात करें कि ये सीजन 2 कैसा था जेएनवी का, तो भाई मैं बता दूं कि मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा, क्योंकि भाई इन्होंने कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है बजाय दूसरी चीजों को दिखाने में। जेएनवी के सीजन 2 में हमें दूसरे कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और भाई ये पूरा सीजन जो है आपको बोर नहीं करेगा, अच्छा है, एंटरटेनमेंट देता है, एक्शन है और ज्यादातर कहानी पर फोकस है। तो भाई मैं तो इस सीजन को रेटिंग दूंगा 10 में से 7। और अगर अभी तक आपने देखा है तो आप बताएं आपको ये सीजन कैसा लगा जेएनवी का। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भाई जरूर लाइक करें। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही।